सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट को अगले 10 से 15 मिनट में इजीली सॉल्व करने वाले हैं। तो भैया वीडियो के अंत तक बने रहना। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो भैया क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो भैया बिजनेस एनवायरनमेंट का सिंपल सा मतलब होता है बिजनेस के सराउंडिंग वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट पहुंचाते हैं, तो भैया वो कहलाता है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट। मामा से लेकर मोदी जी तक जो भी फोर्सेस है, जो भी उनके द्वारा चेंजेस है जो बिजनेस को इफेक्ट पहुंचा रहे हैं, तो भैया वो क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। अब हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में। तो भैया एनवायरमेंटल स्कैनिंग का सिंपल सा मतलब होता है जब हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को कंप्लीट स्टडी करेंगे, कंप्लीट स्कैन करेंगे, देखेंगे कि आने वाले टाइम में अपने लिए क्या थ्रेट्स हो सकता है, अपने बिजनेस को क्या उससे नुकसान हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी है। जब उसके बारे में स्कैनिंग करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, कंप्लीट स्कैनिंग करेंगे, तो भैया वो कहलाता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अब नेक्स्ट बात आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। तो भैया पहला फीचर है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट जितने भी फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस और साथ ही फैक्टर्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है, तो भैया वो होता है भैया एक्सटर्नल फोर्सेस। फिर नेक्स्ट है भैया बिजनेस एनवायरनमेंट स्पेसिफिक और जनरल दोनों फोर्सेस को अपने अंदर इंक्लूड करता है। जैसे कि स्पेसिफिक फोर्सेस बोले तो वो सारे फोर्सेस जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट पहुंचा रहे हैं, बिजनेस के वर्किंग पे, डे टू डे एक्टिविटीज पे डायरेक्ट जो इफेक्ट पहुंचा रहा है, वो भैया स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं। फिर होते हैं जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो एक बिजनेस में नहीं भैया सभी बिजनेस को इफेक्ट पहुंचा रहे हैं, तो भैया वो होते हैं भैया जनरल फोर्सेस। जैसे कि जीएसटी आया तो जीएसटी सभी बिजनेस को इफेक्ट पहुंचाया, सिर्फ मेरे बिजनेस को नहीं, लेकिन स्पेसिफिक फोर्सेस में सिर्फ मेरे ही बिजनेस को इफेक्ट पहुंच सकता है। जैसे कि मेरा इन्वेस्टर मेरे बिजनेस को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं, एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है भैया इंटर रिलेशन। अब देखो बिजनेस इन्वायरमेंट का सभी फैक्टर एक दूसरे से ना इंटर रिलेटेड होता है। अगर मान लो कि देखो 2000 याद है आपका 2016 में 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुआ था, तो भैया उसका इफेक्ट पूरा इंडिया में पड़ा था, याद ही होगा आपको। उसके बाद पेटीएम, फोन पे ये सब आना स्टार्ट हो गया था, आपको याद ही होगा। फिर अनसर्टेनिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट ना दोस्तों अनसर्टेन होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना, अगर आप कंप्लीट स्कैनिंग भी कर रहे हो ना, कुछ ऐसा चीज आ जाएगा जो समझना पॉसिबल नहीं होगा, आपके बिजनेस में गूगली मिल जाएगा आपको। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है। फिर डायनेमिक, बिजनेस एनवायरनमेंट ना दोस्तों लगातार चेंजेस होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंट नहीं होता है, हर टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है। कभी गवर्नमेंट ने चेंजेस ला दिया, कभी कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो हर टाइम चेंजेस होते रहता है। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट ना दोस्तों बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, अगर आप कंप्लीट स्कैनिंग भी कर रहे हो बिजनेस एनवायरनमेंट का, फिर भी कुछ ऐसा आ जाएगा ना उसको समझना बहुत कठिन हो जाता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के उसको करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस बोले तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट का स्कैनिंग कर रहे हो तो उसका आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहला फायदा, या सबसे पहला बोल लो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का फायदा क्या है, तो एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो भैया आप बिजनेस एनवायरनमेंट का कंटिन्यू स्कैनिंग कर रहे हो तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाओगे। जैसे कि अभी देखो, अभी डे बाय डे स्टडी क्या हो गया, वन शॉट्स हो गया, सभी को वन शॉट वीडियो चाहिए। तो अगर मान लो कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तो कोई देखेगा नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी से शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि मेरा और आगे चल के मेरा व्यूवर्स को शॉर्ट वीडियो पसंद आए और मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाऊँ कि भैया मैंने तो ये किया है, तो इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। अब देखो हमारे यहाँ बहुत सारे कोचिंग क्लासेस है, लेकिन मैं पूरा मैं डिजिटलाइज वे में पढ़ाता हूँ बच्चों को, जिससे कि बच्चों लोगों को पढ़ने में मजा भी आए और आने वाला टाइम में सब ऑनलाइन होने वाला है। तो मैंने पहले से अपॉर्चुनिटी को ले लिया, अब मुझे फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसका मिल रहा है। तो पहला बात है कि आप अगर इन्वायरमेंट का कंटिन्यू स्कैनिंग करोगे तो भैया क्या होगा, इससे आपको अपॉर्चुनिटीज पता चलेगा और आप क्या करोगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाओगे। फिर नेक्स्ट है भैया क्या चीज, जैसे कि एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ। जैसे कि मारुति, आप लोग नाम सुने होंगे ना, मारुति का नाम सब सुने होंगे। तो मारुति एक पहला कंपनी था जिसको पता चला कि भैया आने वाला टाइम में फॉरेन कार इंडस्ट्रीज भी इंडिया में सेटअप हो सकता है। तो मारुति ने फटाक से क्या किया, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया था। तो मारुति ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया नहीं लिया, तो ऑब्वियसली लिया। फिर नेक्स्ट हेल्प्स टू फॉर्म आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो भैया आप जब बिजनेस एनवायरनमेंट का कंटिन्यू स्कैनिंग करते रहोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भैया मेरे बिजनेस को क्या चीज से थ्रेट्स
पड़ सकता है, मेरे बिजनेस में क्या चीज का नुकसान हो सकता है, और अर्ली वार्निंग सिग्नल भी मुझे मिलता है किससे, बिजनेस एनवायरनमेंट का कंटिन्यू अगर मैं क्या करूंगा, स्कैनिंग करूंगा। तो जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मान लो कि आने वाला टाइम में भी सब कुछ डिजिटलाइज होने वाला है, अगर मैं डिजिटल वे में नहीं जाऊंगा तो भैया वो मेरे लिए नुकसान है या नहीं है। तो मैंने अर्ली सिग्नल्स को समझा, जो मेरे लिए थ्रेट हो सकते हैं उसको मैंने खत्म किया, और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको डिजिटल वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भैया वो हो गया आपका क्या, हेल्प टू आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ थ्रेट्स इन अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब नेक्स्ट हो गया हेल्प इन टेपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्स। अब देखो, मान लो कि मेरा एक जगह पे लैंड है जहाँ पे मुझे पता चला कि आने वाला टाइम में ना यहाँ पे टूरिस्ट लोग घूमने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस बन रहा है। अब मुझे मालूम चला कि यहाँ पे टूरिस्ट लोग तो बहुत आ सकते हैं, तो मैंने फटाक से क्या किया, मेरे लैंड में मैंने फटाफट एक होटल स्टेब्लिश किया, वहाँ पे खाने वाने की व्यवस्था किया। अब क्या होगा, मैंने पूरा रिसोर्सेस वगैरह को उस जगह में असेंबल कर दिया, लगा दिया। आने वाला टाइम इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैंने किया, जिसे बोलते हैं हेल्पिंग इन टेपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेस। अब देखो नेक्स्ट है आपका हेल्पिंग इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। अब देखो आने वाला टाइम में अगर मान लो कि मैंने इसको डिजिटलाइज नहीं किया, अपने एजुकेशन मतलब हम लोग को अगर मान लो कि आगे बढ़ना है तो अपने एजुकेशन सिस्टम को भी आगे लेके जाना होगा। आगे लेके आजकल टाइम एजुकेशन से पूरा का पूरा डिजिटलाइज हो चुका है, अगर मैं भी डिजिटलाइज वे में नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे दिक्कत होगा ही नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, अर्ली वार्निंग को समझा, और मैंने क्या कर रहे समय के चेंजेस के साथ खुद को भी क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हेल्प इन कोप इट विथ रैपिड चेंजेस। फिर नेक्स्ट आता है कि भैया जो आपका ना बिजनेस एनवायरनमेंट का आप कंटिन्यू स्कैनिंग करोगे, इससे पॉलिसी और प्लान बहुत इजीली बना पाओगे। तो भैया बिजनेस एनवायरनमेंट का ये भी एक इंपॉर्टेंस होता है। फिर नेक्स्ट दोस्तों ये होता है कि इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट का कंटिन्यू स्कैनिंग करोगे, इससे आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का परफॉर्म मतलब बिजनेस आपका अच्छा परफॉर्म करेगा मार्केट में, क्योंकि आप सब कुछ थ्रेड्स को समझोगे, अपॉर्चुनिटीज को समझोगे, तो आपका बिजनेस डे बाय डे क्या होगा, ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। फिर नेक्स्ट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब भैया डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कहलाता है, तो भैया देखो वो देखो जितना भी एक्सटर्नल फोर्सेस है जो बिजनेस को या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट पहुंचाते हैं, तो भैया वो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाते हैं। तो भैया सबसे पहला जो डायमेंशन होता है वो कौन सा डायमेंशन है भाई, तो सबसे पहला डायमेंशन है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब देखो क्लास 12 के इकोनॉमिक सब्जेक्ट में पढ़ते हो जीडीपी, पढ़ते हो ना इन्फ्लेशन, ठीक है, ये सभी चीज आपके भैया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, ये भी आपके बिजनेस को इफेक्ट पहुंचाता है। जैसे कि हमारा देश का जीडीपी बढ़ गया, अब देश का जीडीपी बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा तो लोग खर्चा करेंगे, इससे इन्फ्लेशन आने का डर होता है, तो बिजनेस को भी इफेक्ट पहुंचाता है। फिर नेक्स्ट अब जैसे कि एक और एग्जांपल है, जैसे कि जीएसटी बिल आया था, जीएसटी बिल ऑलमोस्ट हर बिजनेस को इफेक्ट पहुंचाया था, नहीं पहुंचाता, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। फिर नेक्स्ट है भैया सोशल इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट देखो सोशल इन्वायरमेंट, देखो सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, तो सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस और सोसाइटी इन विच बिजनेस इज टेकिंग एग्जिस्टेंस। जहाँ पे बिजनेस खड़ा हुआ है, अब एक बिजनेस सोसाइटी के अंदर ही चलता ही नहीं चलता, एक सोसाइटी से ही चलता ही नहीं चलता है, तो बिजनेस सोसाइटी से ही चलता है, सोसाइटी के लिए ही बिजनेस को काम करना होता है। तो देखो यहाँ पे जो सोशल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ता है। जैसे कि देखो अगर मान लो दीपावली आएगा तो बिजनेस को अभी से सुना कि दीपावली के टाइम में मिठाई का सेल बढ़ जाता है, तो मिठाई का सेल बढ़ेगा मतलब आपके बिजनेस को इफेक्ट पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा। तो सोसाइटी का या सोसाइटी का या अपने कस्टम का जो भी ट्रेडिशन होता है, जो भी रूल्स होता है, जिसके कारण आपके बिजनेस में इफेक्ट पहुंचता है, तो भैया वो सोशल इन्वायरमेंट के ही पार्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट होता है भाई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वही मोदी जी, अभी देखो जो हमारा ये अभी सरकार जो चल रहा है वो बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड होता है, बिजनेस वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल फैक्टर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट पावर एटीट्यूड एंड गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। मतलब गवर्नमेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटीज के लिए क्या सोच रहा है, ये भैया आता है भैया पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने कुछ भी पॉलिसी चेंजेस किया, इससे आपके बिजनेस को इफेक्ट पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ऑब्वियस सा बातें पहुंचेगा, तो ये भैया होता है पॉलिटिकल एनवायरमेंट। फिर नेक्स्ट भैया क्या होता है आपका लीगल एनवायरमेंट। अब लीगल एनवायरमेंट में जैसे कि जीएसटी लो आया था, कंपनीज लो आया था, अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होता है तो आपके बिजनेस में इफेक्ट पहुंचता नहीं पहुंचता है, तो भैया ये होते हैं भैया लीगल एनवायरमेंट। अब नेक्स्ट होता है भैया टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। अब देखो टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है जो बिजनेस को या डे टू डे लाइफ को ईजी बना देता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही आगे बढ़ना होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करोगे तो भैया ये आपके बिजनेस को खतरनाक वे में इफेक्ट पहुंचा सकता है। तो ये तो भैया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब बात करेंगे हम लोग डीमोनेटाइजेशन के बारे में, भैया डीमोनेटाइजेशन क्या था। तो भैया आपको मालूम ही होगा 8 नवंबर 2016 को हमारे मोदी जी आए टीवी में, बोले मित्रों आज से 500,000 का नोट भैया
बंद हो चुका है। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 500 हजार का नोट पहले लीगल टेंडर मनी हुआ करता था, अब लीगल टेंडर मनी अब वो नहीं होगा। तो लीगल टेंडर मनी से 500 और 1000 को नोट्स को हटा दिया गया था। इसके पीछे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रीजन था, डिमोनेटाइजेशन लाने का गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रीजन था कि टैक्स चोरी बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, टैक्स चोरी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने लाया। फिर से काला धन बोले तो ब्लैक मनी बहुत लोगों के पास जमा हो गया था, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या लाया था, आपका डिमोनेटाइजेशन लेके आया था। अभी तक डिमोनेटाइजेशन सिर्फ आज ही नहीं, इससे पहले भी डिमोनेटाइजेशन आ चुका है इंडिया में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। पहला फीचर है डिमोनेटाइजेशन का, कौन सा है, डिमोनेटाइजेशन सीन एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। अब देखो डिमोनेटाइजेशन को देखा गया एक टैक्स मेजर सिस्टम के द्वारा देखा गया। जैसे कि देखो पहले क्या होता ना दोस्तों, पहले क्या होता था कि अगर मान लो कि तुम्हारा 10 लाख इनकम है, मतलब आपने 10 लाख रुपया केस में कमाया, तो पहले आप लोग क्या करते थे ना, 4 लाख रुपया, आप लोग नहीं मतलब आने वाले पहले के लोग क्या करते थे, 4 लाख रुपया इनकम दिखाते थे, तो 4 लाख पे तो कोई टैक्स बनता नहीं था, तो पूरा का पूरा टैक्स सेव हो जाता था। बट डिमोनेटाइजेशन आने के बाद अब लोगों को पूरा 10 लाख का 10 लाख केस ट्रांजेक्शन को दिखाना होगा, इससे गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, तो एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम बनेगा नहीं बनेगा, इसके पीछे लाने का गवर्नमेंट का ये रीजन था। फिर गवर्नमेंट का दूसरा रीजन ये था कि देखो डिमोनेटाइजेशन लाने के बाद 86% ऑफ द करेंसी हमारे कंट्री से निकल चुका था, मतलब हटा दिया गया था। मतलब जो पहले सर्कुलर हुआ करता था, सर्कुलेशन कर रहा था पूरा कंट्री में, जो करेंसी चल रहा था 86% करेंसी गवर्नमेंट ने विड्रॉल कर लिया था। ठीक है, लिखा ना डिमोनेटाइजेशन लीड टू द विड्रॉल ऑफ द नियरली 86% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन एज पर द रिपोर्ट ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अनडिस्क्लोज इनकम कितना था, बहुत सारा था, 9334 करोड़ बिटवीन द नवंबर 9 2016 टू फरवरी 2017 रिपोर्टेड किया गया था, बहुत ज्यादा पैसा कलेक्ट किया गया था। फिर डिमोनेटाइजेशन आने के बाद जो आपका टैक्स चोरी था, ब्लैक मनी था, वो पूरा का पूरा खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने लाया था डिमोनेटाइजेशन। फिर डिमोनेटाइजेशन आने के बाद क्या हुआ कि जो लोगों के पास सेविंग था वो बैंकों में जाने लगा, एक अच्छा चैनलाइज होने लगा सेविंग का बैंकों में, और इससे गवर्नमेंट को टैक्स भी जाने लगा। फिर डिमोनेटाइजेशन लाने का एक और रीजन था भाई, इकोनॉमी को कैशलेस इकोनॉमी बनाते, ये कैशलेस इकोनॉमी बनाना था, मतलब पूरा का पूरा केस खत्म नहीं करना था, मतलब केस रहेगा लेकिन लिमिटेड रहेगा, बेसिकली पूरा का पूरा डिजिटल करना था, इसके फोन पे पेटीएम ये सब को गवर्नमेंट के लाना था। अगर मान लो कि पूरा का पूरा डिजिटलाइज हो जाता है तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को ही फायदा होगा उल्टा, क्योंकि सभी चीज सभी पैसा बैंकों में जाएगा, बैंकों में जाएगा तो लोगों का इनकम फटाक से डिस्क्लोज होगा और गवर्नमेंट को दबा के टैक्स आएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, डीमोनेटाइजेशन को लाया था। अब डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ था, पहला बात मनी एंड इंटरेस्ट रेट, तो भैया मनी और इंटरेस्ट रेट मतलब केस का ट्रांजेक्शन मार्केट में बहुत कम हो गया था, पहला इफेक्ट ये हुआ था। फिर प्राइवेट वेल्थ भी बहुत कम हो गया था, क्योंकि लोगों ने अपना इनकम जाते ज्यादा बैंकों में डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, प्राइवेट वेल्थ इसमें घट गया था। फिर पब्लिक सेक्टर को उसका बेनिफिट हुआ, रोड्स फ्लाईओवर, फिर से सोसाइटी का वेलफेयर होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आना स्टार्ट हो गया। फिर डिजिटाइजेशन, फोन पे जीपे ये सब का नया नया एप्स आने लगा, जिससे कि पूरा का पूरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का एक नया दौर स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आज का चैप्टर करता हूँ मैं समाप्त। मिलते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ वन सोर्स पे वीडियो को लाने वाला हूँ।